श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ऋण यानी लोन, ईएमआई या कर्ज। ये जो शब्द है ये भारत के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर हर इंसान के साथ ये शब्द कनेक्टेड है। चाहे उस इंसान के साथ उसकी फैमिली कनेक्टेड हो ना हो, उसकी पत्नी हो ना हो, उनको संतान हो ना हो, पर ये शब्द है लोन, कर्ज, ऋण। ये उसके साथ किसी ना किसी क्षेत्र से कनेक्टेड है। चाहे उसने अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए एक मकान के लिए कर्ज ले रखा हो, बिजनेस के लिए कर्ज ले रखा हो, जीवन स्टाइल को समृद्ध करने के लिए कर्ज ले रखा हो, या अपने निजी कोई भी ऐसे व्यवहार के लिए उसने कर्ज ले रखा हो। तो फ्रेंड्स, क्या ये कर्ज लेना क्यों आवश्यक बन जाता है और यह कर्ज लेना क्यों इम्पोर्टेंस है? इस कर्ज को वास्तु की दृष्टि के साथ हम तालमेल करेंगे तो कौन से ऐसे वास्तु दोष है जो होने से हमें कर्ज लेने पे प्रेरित करते हैं, और हम बाद में वीडियो के अंत में एक छोटा उपाय दिखाएंगे। शायद वो उपाय से आप पे चढ़ा हुआ कर्ज या आपकी ईएमआई, चाहे वो कार की हो या आपके घर की हो, या कोई ऐसी कोई भी ऋण, कोई भी उधारी जो बिजनेस की हो, उसको उसमें सहायता मिलेगी उसको चुकाने के अंदर। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपने कर्ज ले रखा है बिजनेस के लिए और बिजनेस नहीं चल रहा तो उसके लिए भी आप पे कर्ज चढ़ जाता है। बिजनेस के ग्रोथ के लिए या खुद का मकान लेने के लिए या शॉप के लिए लिया गया ऋण, उसको कर्ज नहीं कहते, उसको हमारे जीवन का विकास कहते हैं। बट अगर वो ईएमआई, वो उस लोन के हफ्ते अगर समय से हम पेडअप नहीं करते तो वो कर्ज में हम डूब जाते हैं। तो वही कारण आज हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। वास्तु के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे कौन से ऐसे रीजन है जिससे हमारे घर के अंदर कर्ज आता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारे एक वास्तु की ग्रिड है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है और यहाँ पे एक बेडरूम दिखा रखा है। यहाँ पे कोई भी कपल सो रहा है या कोई भी इंसान सो रहा है। वास्तु के अनुसार यदि घर के मुखिया इस बेडरूम वायव्य दिशा में हो तो इससे व्यवसाय में हानि होने लगती है और जिसकी वजह से कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। यानी वास्तु का जो मुखिया है वो कोई बिजनेस कर रहा है और वो अपने वास्तु के अंदर वायव्य कोण में सो रहा है, तो इससे कर्ज लेने की स्थिति क्रिएट होगी। बिजनेस के अंदर नुकसान होगा, कोई ना कोई कारणसर उसको पर कर्ज लेना पड़ेगा और वो कर्ज के तले आ जाएगा, क्योंकि वो ईएमआई भी टाइम सर नहीं पेडअप कर पाएगा, जिसकी वजह से उसके जीवन के अंदर चिंता का एक विषय आ जाएगा। उसी तरह हम बात करेंगे दूसरे वास्तु दोष के बारे में। दक्षिण पूर्व दिशा का वास्तु दोष खर्च बढ़ाता है, जिन्हें पूरा करने के लिए व्यक्ति कर्ज लेना शुरू करता है। दक्षिण दिशा का जब भी आपके घर के अंदर वास्तु दोष हो, जैसे वहां पे शौचालय हो गया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गई, दक्षिण पूर्व दिशा कटी हुई है, तो ये सब स्थितियां क्या क्रिएट करती है? आपको कोई नुकसानी में डालती है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आती है, बिजनेस में बहुत बड़ी नुकसानी आ जाती है, या आपकी थॉट को इस तरह कदर आत्मविश्वास की वृद्धि कर देती है कि आप बिना सोचे कोई कर्ज ले लेते हो और आपके खर्च बढ़ जाते हैं। यानी जहाँ 10 रुपए का खर्च करना है वहां पे कोई ना कोई कारण सर आप 20 रुपया खर्च कर रहे हो, जिससे आप कर्ज बढ़ रहा है, लोन लेनी पड़ रही है उस कर्ज को पेडअप करने के लिए, उतारने के लिए, और आप कर्ज के तले आ रहे हो। ये स्थिति भी वास्तु के अंदर बहुत ही खराब है। ये जो मैं स्थितियां बता रहा हूं उसमें से ये फैक्ट्री में, शॉप में और घर में सेम रूल्स फॉलो करना है और यही स्थिति को आपको समझना है और यही आपको वो स्थिति देख के चलना है। अब दूसरी स्थिति हम आगे बात करेंगे। यदि उत्तर पश्चिम दिशा यानी वायव्य दिशा में वास्तु दोष हो तो व्यक्ति बिना कारण ही कर्ज के जाल में फंस जाता है। उत्तर पश्चिम दिशा चंद्र की दिशा है और साथ में वहां पे उत्तर दिशा भी पास में है, तो उत्तर से लेके उत्तर पश्चिम की दिशा में अगर शौचालय आ रहा है या फिर वो कोना कटा हुआ है, वहां पे आपकी किचन आ रही है, कोई भी प्रकार का वास्तु रिलेटेड यानी एंटी एक्टिविटी हो गई, एंटी एलिमेंट्स हो गया, एंटी कलर हो गए, तो इसको हम वास्तु की रचना के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो कर्ज के तले आ जाओगे। कर्ज लेना, मैं वापिस कह देता हूं, कर्ज लेना गलत बात नहीं है, पर अगर किसी कारणवश उसकी ईएमआई पेडअप नहीं करते, कर्ज टाइम पर उतारते नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा कर्ज का जाल बन जाता है। क्योंकि कर्ज हमें कहां से मिलता है? लोन हमें कहां से मिलती है? बैंक या रिलेटिव से। तो कोई हमें फाइनेंस कंपनी भी लोन देती है ना, तो वो इसकी टर्म्स कंडीशन होती है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का जो घोड़ा है ना, वो दिन में भी दौड़ता है और रात में भी दौड़ता है। आप इंटरेस्ट के लिए जो पैसा पेडअप कर रहे हो,
तो उसका जो घोड़ा दिन में भी दौड़ेगा, रात में भी दौड़ेगा, बट आप जो पैसा कमा रहे हो ना, उसका घोड़ा खाली दिन में ही दौड़ता है। यानी ये कर्ज का ये फंडा है। अब आगे हम बात करेंगे एक और स्थिति के बारे में। रात के सोते समय किचन में गंदगी छोड़ना या झूठे बर्तन भी छोड़ना कर्ज बढ़ाता है और गरीबी लाता है। अगर आपके किचन के अंदर बहुत बड़ी फैमिली है आपके घर के अंदर, और आप बहुत ही पूरा सुबह से शाम तक बहुत काम करके थक जाते हो, फिर खाना पूना करके किचन के अंदर गंदगी छोड़ते हो, झूठे बर्तन छोड़ते हो, तो ये भी एक कर्ज का कारण है, गरीबी का कारण है। रात को सोते समय किचन कंप्लीट कर दीजिए, और वहां पे आपको क्या उपाय करना है ये भी मैं बता रहा हूं, पर किचन क्लियर करना है। अब उपाय में आपको यहाँ पे मैं एक उपाय तो बता रहा हूं, पर किचन में अगर गंदगी है तो वहां पे एक और उपाय कर सकते हो क्लियर करके। आप एक कटोरी ले लो चांदी की, या एक दिया ले लो, उसके अंदर कपूर और लौंग को वहां पे जला दो, जिससे उसकी पॉजिटिविटी वाइब्रेशन से वहां की जो वास्तु दोष क्रिएट होता है किचन का, वो दूर होगा। जो ये किचन का मैंने उपाय बताया, ये भी उपाय आप कर सकते हो। अब हम आपको आगे ले जा रहे हैं एक और बहुत ही एक ऐसी स्थिति होती है और उसके उपाय के साथ। अब हम आगे बात करेंगे कर्ज लेने की मुख्य स्थिति क्या हो सकती है, और जो हमने कई केस स्टडी में देखा होगा। अगर आपके घर के अंदर, अगर आपके वास्तु में वायव्य नैऋत्य कोण के अंदर यानी साउथ वेस्ट के अंदर मुख्य द्वार है, एक तो ये, दूसरा साथ ही साथ अगर किचन का कॉम्बिनेशन ईशान कोण में आ रहा है, तो ये जो वास्तु की जो रचना है 100% कर्ज लेने पे हमको मजबूर करेगी। क्योंकि सिंपल लॉजिक है, नैऋत्य का दरवाजा यानी साउथ में से घर के अंदर घुसना, एंटर होना, और ईशान कोण का जल तत्व का कोने के अंदर अग्नि तत्व का आना, तो इससे घर के मुख्य व्यक्ति भी बीमार हो सकते हैं, या घर के अंदर कोई भी एक व्यक्ति बीमार हो सकते हैं। और बीमारी में 100% कर्ज लेना पड़ता है, और ये कर्ज लेना समझदारी रहेगी, वो कोई गलत नहीं है। पैसा नहीं है तो इलाज तो करवाना पड़ेगा ना, बट वो कर्ज लेने के बाद ऐसे कुछ संजोग आए कि वो हम कर्ज पेडअप कर दे, उसको चुका दे। अगर ये रचना है तो 100% नहीं चुका पाओगे, आपको किचन की भी रेमेडी करवानी पड़ेगी, नैऋत्य कोण की भी रेमेडी करानी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर ईशान कोण के अंदर किचन नहीं है और ओनली फॉर इस तरह से एंट्री है, यहाँ पे हमने साउथ से नैऋत्य कोण की एंट्री दिखाई है, बट यहाँ पे साउथ से भी नैऋत्य कोण की एंट्री हो सकती है, या पश्चिम में से भी नैऋत्य कोण की एंट्री हो सकती है, उसको नैऋत्य कोण की एंट्री कहेंगे। अगर नैऋत्य से दक्षिण की होगी तो वो तो ज्यादा ही इफेक्ट करेगी, क्योंकि वो डिस्पोजल एंट्री है, वहां से कभी भी शुभ एनर्जी घर में नहीं आएगी, सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, तो कर्ज बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किचन का पर्सनली आपको देखना है कि उसका वास्तु निवारण करना है, बट किसी केस के अंदर किचन नहीं है और ये स्थिति का द्वार है, तो सिंपली इस स्थिति के द्वार को साउथ वेस्ट को हमें एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है। और आपको पहले से भी पता है, जो हमारे कायमी, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है, कि साउथ वेस्ट में क्या एट्रीब्यूट है। साउथ वेस्ट में एट्रीब्यूट है स्किल है, आपकी रिलेशनशिप है और स्टेबिलिटी है। जब तक जीवन में स्टेबिलिटी यानी धन की स्टेबिलिटी नहीं आएगी, धन की समृद्धि नहीं बढ़ेगी, तो ये घर में कभी भी पैसे की शांति नहीं होगी। कर्ज बढ़ता रहेगा, कर्ज के नीचे दब जाएंगे, जीवन में बहुत दरिद्रता आएगी और जीवन एकदम टेंशन वाला हो जाएगा, जो आप सब जानते हो। बहुत के आपने भी ऐसी केस स्टडी देखी होगी। तो आपको इसका क्या निवारण करना है, अगर आप कहीं पे भी एज ए फ्रेंड जाते हो, किसी के घर पे रिलेटिव होके जाते हो, या खुद का घर है, कहीं पे भी विजिट ले रहे हो और कंसल्टेंट के तौर पे जाते हो, ऐसी स्थिति घर में आ रही है, तो उनको एक बहुत बढ़िया एक मैं उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय एग्जाम्पल है, क्या रिजल्ट आएगा वो उपाय लगाने के बाद चलेगा, पर उपाय लगाने के बाद अगर श्रद्धा होगी ना तो ही रिजल्ट आएगा। आपके थॉट पॉजिटिव होगी, आपको श्रद्धा होगी, फेथ होगा, तो रिजल्ट कंफर्म है। नैऋत्य कोण के अंदर कर्ज लेने की कोई भी स्थिति जो मैंने अभी बताई, वायव्य वाली, अग्निकोण वाली, कोई भी स्थिति कहीं पे भी किसी के भी घर पे है, तो आप निराश मत होइए। एक रॉक माउंटेन की एक पिक्चर लाइए, गूगल से अपलोड कीजिए, एक पर्वत का चित्र, वहाँ पे पानी भी नहीं होना चाहिए और ग्रीन हरी भी नहीं होनी चाहिए, कहते हैं ना, वहाँ घास फूस भी, पेड़ भी नहीं होने चाहिए, और नैऋत्य कोण में जाके लगा दीजिए। आपका वहाँ पे एंट्री है कि नहीं है, पर उस कोने को आप अगर माउंटेन से हैवीनेस ला दोगे, स्टेबल कर दोगे, और वहाँ पे एकदम पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी कि वो कोना स्टेबिलिटी का कोना है। तुरंत ही आपके घर के जो मुखिया है, जो अर्निंग कर रहे हैं, उनके जीवन के अंदर धन आने के संजोग खड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे उनके घर में धन आएगा। ये एक बेस्ट उपाय है।
अब रही बात अग्नि कोण का किचन का क्या करेंगे, ओ ईशान कोण के किचन का। तो ईशान कोण के किचन का रेगुलर वही रेमेडी कि आपको जो करनी है कि वहां पे एक ग्रीन कलर का बल्ब जला देना है और आपके जो बर्नर है उस बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का स्टोन रखना है। तो ये छोटा सा उपाय है, बहुत बड़ा खर्च नहीं है और आप बहुत बड़े एक भविष्य में आने वाली उलझन में से फंसने की जगह ये शॉर्ट टर्म का उपाय कर दो। शॉर्ट टर्म का उपाय यानी तुरंत कर दो, टर्म इसकी लंबी है पर उपाय तुरंत करना है, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।